हेलो प्यारे बच्चों, तो हम करने वाले हैं कॉनकेव लेंस फार्मूला। ठीक है, क्लास 10 बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए नहीं है, तो वो तो ऐश कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सीरियस हैं वो लोग इसको सीरियसली देखो और अच्छे से समझो, है ना। तो हम करने वाले हैं इसमें कॉनकेव लेंस फार्मूला, है ना। तो मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बोर्ड मेरा नहीं आपका है ना। चलो तो कॉनकेव लेंस बनाते हैं। पहले यहाँ पर एक हमारा लेंस हो गया, ठीक है। कॉनकेव लेंस तो ऐसा ही होता है ना, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। इसको तो कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन तो होगा ही, जो सभी जगह है, मिरर में हो चाहे दूसरा कॉन्वेक्स लेंस, सभी में बनाना ही है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है, ये लो इसको ए बी ना, पता है ये भी याद रखना कि इसका वर्चुअल इमेज आता है ना, वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्यों आता है, कैसे आता है, बनाते हैं अभी हम लोग, है ना। तो ये जब लाइन जाएगा ऐसे, है ना, पैरेलल, है ना, तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा डाइवर्ज होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। ये भी आपको आ सकता है एमसीक्यू में, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये में डाइवर्ज हो रहा है। तो डाइवर्ज होना तो कहाँ बनाओगे, कहाँ कट कर रहा है, तो हमें ऐसे कट नहीं करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा इमेजिनरी लाइन, ठीक है। दूसरा एक लाइन हमारा यहाँ से जो डायरेक्ट हम बनाते हैं ना, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ से कट करता हुआ इधर, ठीक है। ये दोनों जो कट कर रहे हैं, ये आपका बन गया यहाँ पर इमेज, है ना, ये वाला। तो इसको हम लिख देंगे, चलो ए डैश बी डैश लिख देते हैं, है ना। ए डैश लिख तो कुछ भी सकते हो, पर ए बी है, ए डैश बी डैश थोड़ा हमें सिमेट्रिक लगता है ना। ये 90 डिग्री तो पता ही है हमें, ये वाला भी 90 डिग्री वाला, ये पता ही है ना। इसको भी कुछ ले लेते हैं हम लोग, ओ ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी कुछ ले लो, सी एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमें लेबलिंग भी करना है ना। तो लेबलिंग कैसे करोगे, है ना, चलो देखते हैं। यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, ये है u, है ना, डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द कोर, ठीक है। ये हमारा u हो गया। v क्या होता है, ये वाला यहां से लेके यहां तक हमारा क्या हो गया, v हो गया, है ना। f क्या होता है, जहां पे ये कट करता है हमारा, है ना, जो हमने इमेजिनरी बनाया, रिफ्लेक्टिंग होता है, तो यहां पे तो इमेजिनरी बनेगा, तो यहां हम लिख देते हैं f, यानी कि यहां से लेके हमारा f हो गया इस o तक, है ना। u v और f मिल गया, है ना। ये चीज तो चाहिए हमें, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब ढूंढो ट्रायंगल कौन कौन से हमारे सिमिलर हो सकते हैं ना, क्योंकि उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। तो पहला तो हम ले लेते हैं ए बी और ओ। ए बी ओ देखोगे और ए डैश बी डैश ओ देखोगे तो दोनों सिमिलर है ना। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, है ना। इंप्लाइज ए बी ओ, तो ए बी लेने पर इसका साइड ए बी डिवाइडेड बाय ए बी लिया है, तो इसका क्या लेंगे, ए डैश बी डैश 90 डिग्री है ऊपर वाला, 90 डिग्री ऊपर वाला, ए डैश बी डैश हो गया। ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये वाला लेना नहीं है, मैंने पहले बताया लेटरल वाला, हॉरिजॉन्टल लेना है, तो इसके वैल्यूज हमें पता है ना। तो यहां से क्या हो गया, ए से लेके ओ तक हो गया, ए ओ डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो है ना, हमने नहीं ए ओ लिया, ए ओ, तो ए ओ जो है ये ऐसे जा रहा है, तो इसको भी ऐसे लेंगे, है ना। तो हमने पहले ए लिया 90 वाला, यहां पे 90 वाला लेंगे, ए डैश ओ हो गया, यहां हो जाएगा ए डैश ओ इक्वल टू, अब ए ओ हमारा क्या है, ए से लेके ओ तक हमने पहले u लिखा हुआ है ना, तो यहां हम लिख देंगे u डिवाइडेड बाय ए डैश ओ क्या है, यहां से यहां तक हमने पहले लिख दिया है v, तो यहां मैंने v लिख दिया। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, है ना, u बाय v। अब दो ट्रायंगल और ढूंढने पड़ेंगे हमें, है ना, तो एक और इक्वेशन तो चाहिए ना। तो और कहां कहां हो सकता है, पहले 90 डिग्री वाला चेक करो, यहां 90 है, तो ये वाला 90 डिग्री, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमें f a डैश b, और यहां पे भी एक और ट्रायंगल है ना, जो यहां पर भी जा रहा है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। एक तो हमने ये ट्रायंगल लिया है छोटा वाला, और एक ये बड़ा वाला लिया है ना, एफ ए डैश बी डैश और एफ ओ सी, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, है ना। पहले हमने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया, अब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं, मैं लिखूंगा तो और समझ आ जाएगा। ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश, ठीक है, इज सिमिलर टू, तो एफ लिया है ना, तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी एफ आएगा, है ना। यहाँ पर एफ लिख लेते हैं, ट्रायंगल एफ। इसके बाद ये ए डैश 90 डिग्री वाला, इसमें 90 कौन सा है, ओ है, यहाँ लिख देंगे ओ। बी डैश, बी डैश यहाँ पर है मतलब 90 और इस कॉमन एंगल को छोड़ के, तो इसमें भी 90 और ये जो कॉमन एंगल छोड़ के कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, है ना, सी, यहाँ लिख दो FOC। दिस इंप्लाइज, अब लिखते हैं लेटरल तो लेना नहीं है, तो ये वाला लिखते हैं क्या क्या है। एक तो है हमारा इसमें a डैश b डैश, है ना, तो हम लिख देते हैं a डैश b डैश डिवाइडेड बाय, अगर ये वाला साइड लिया तो यहाँ ये वाला लेंगे, यानी OC इज इक्वल, ठीक है। और फिर अब a डैश b डैश ले लिया, अब एक ये वाला ले लो, तो ये वाला लेना नहीं है, तो ये क्या है, a डैश f है इसमें, a डैश f डिवाइडेड बाय a डैश f हो गया। और फिर इसमें कौन सा लेंगे, o से लेके f तक, है ना। पहले हमने 90 डिग्री वाला लिया, यहाँ पे 90 वाला लेंगे, यानी कि OF ले लेंगे, ठीक है। OF इज इक्वल टू
ए डैश एफ अब क्या है, हमने ए डैश एफ को लिखा ही नहीं है, लेकिन ये एफ और ये भी पता है, तो एफ माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। यहाँ लिख देंगे एफ माइनस बी डिवाइडेड बाई ओ एफ, देखते हैं लिखा है कि ओ से लेके एफ तक, ये तो हमारा एफ हो गया, है ना, यहाँ एफ लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अभी ए बी और ए डैश बी डैश था, यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ओसी है, चलो इसको उल्टा करते ताकि हमारा सिमिलर लगे, ए डैश बी डैश नीचे ले आते हैं, ना। तो दिस इंप्लाइज ओसी बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस बी, है ना। ए डैश बी डैश नीचे आ गया, ऊपर ए बी है और ओसी है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखो ए बी और ओसी दोनों बराबर है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ओसी की जगह ए बी लिख दो, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस बी। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के बराबर है, ये हमारा ए बी बाई ए डैश बी डैश है, यहाँ भी ए बी बाई ए डैश बी डैश है, मतलब कि राइट साइड में हमारे इक्वल होंगे। राइट साइड है क्या, एक तो u बाई v है व्हिच इज इक्वल टू f बाई f माइनस v, f बाई f माइनस v, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, दिस इंप्लाइज u into f माइनस u into v विल बी इक्वल टू v into f। ये तो कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, चलो f को कॉमन लेते हैं, f into u, उस वाले को इधर ले आओ तो माइनस v हो जाएगा, इक्वल टू इस uv को वहां लेके चले जाओ, uv ये ले सकते हैं। अब इस f को वहां ले आएंगे तो 1/f हो जाएगा, तो उधर 1/f और इसको इधर ले आओ, दिस इंप्लाइज, ठीक है, इस f को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो u माइनस v डिवाइडेड बाय u वहां गया तो uv हो गया नीचे, इक्वल टू 1/f इक्वल टू, अब ये अलग कर दो, u बाय uv माइनस v बाय uv, है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/f कर दिया, f को उस साइड लेके चले गए और uv को यहाँ ले आए, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए कौन सा, मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, 1/f इक्वल टू, है ना, 1/v माइनस 1/u, है ना। तो यहाँ पे आप कट करेंगे जो कॉमन है, ये u कट हो गया और ये v कट हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 1/v माइनस 1/u, 1/u 1/f इक्वल टू, बस यही चाहिए था हमको, है ना। अब आप लंबी सांस ले सकते हो, है ना, और इसी को 3-4 बार प्रैक्टिस करो। डाइवर्जिंग लेंस जिसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज भी हमारा ये बनाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, मिरर में क्या डिफरेंस है, ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो आप थोड़ा सा कहानी लिख दोगे, पर ये सब अगर डेरिवेशन आता है तो अच्छे समझना है, फिगर समझ लोगे, एक बार सिमिलरिटी समझ जाओगे। मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अगर नहीं पढ़ा है तो फिर ये मुश्किल है, इसमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने उसको छोड़ दिया, इसको अच्छे से कर लिया, सब कुछ कवर करना है ना, सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाकर सब कुछ ही करना पड़ेगा। तो मेहनत करते रहो, इस टाइप की चीजें मैं और पढ़ाता रहूंगा। जो डाउट्स हैं और नहीं समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट, लग रहा है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिया, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, और मेहनत करते रहो, कुछ दिन बाकी है, बेस्ट ऑफ लक।